आजकल सोशल मीडिया हर इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। सुबह उठते ही कोई भी इंसान सबसे पहले मोबाइल उठाता है, रात को सोते समय आखिरी बार भी वो मोबाइल ही देखता है। और ये हमें तोड़ता भी है और हमें जोड़ता भी है। इसमें अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ना एक हथियार की तरह है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। आज के समय में आप देखेंगे तो हमारी सोच, हमारे रिश्ते कितनी जल्दी और कितनी इजीली बदल रहे हैं पहले के बनिस्बत। सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया एक छोटी सी हो गई है। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जरा सी कोई चीज होती है, 2 मिनट फोन हाथ में उठाते ही हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। आजकल जितनी भी बुरी चीजें भी होती है, पहले क्या होता था कि कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी बुरी चीजें होती थी तो इस तरह के माध्यम नहीं होने की वजह से वो वहीं तक सीमित रहते थे और बाकी लोगों के दिमाग पे उसका असर नहीं होता था। आजकल तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई जरा सी ऐसी चीज होती है और सबके पास पहुंच जाती है, यानी कि उसका इफेक्ट सबके ऊपर आता है। आज मतलब ऐसे बोला जाए तो दुनिया की पूरी जानकारी सिर्फ हमारे जेब में है। खाना बनाना हो, भाषा हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर बिजनेस हो। पहले इस तरह की स्किल्स और चीजों को सीखने के लिए हमें सालों लग जाते थे। आज हम फटाक से मोबाइल उठाते हैं, देखते हैं और हम सीख लेते हैं। इतना आसान हो गया, यानी कि दुनिया बिल्कुल सिमट के रह गई है। सोशल मीडिया में लाखों लोगों का रोजगार भी है। कई सारे लोग, आप चाहे यूट्यूब पे देखें या बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड, यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारी चीजें करके वो काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, यानी कि एक इनकम ऑफ सोर्स भी है सोशल मीडिया। अगर आपके पास कोई टैलेंट है लेकिन आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप घर बैठे कमाई कर सकते हो। आजकल इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। ये तो हमारे पॉजिटिव पहलू थे। अगर बुरे पहलू की हम बात करें तो एक तो आपका टाइम वेस्ट। कभी कभी हम कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन घंटों कैसे मोबाइल को स्क्रॉल करने में हम लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन का जो टाइमिंग होता है उसे चेक करेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पर आपने कितना टाइम स्पेंड किया। और इवन आपको जरूर से करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले अगर आपको मोबाइल देखने की आदत है तो उसमें एक चीज ये भी ऐड कर लो कि आपने दिन भर आज मोबाइल पे कितना समय कहाँ पर बिताया, वो भी आपको चेक करना चाहिए, यानी कि आपका जो कीमती समय है वो कहाँ पर जा रहा है। दूसरा होता है मेंटली प्रेशर। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं होती है। हम देखते हैं उनकी जिंदगी का एक छोटा सा पहलू। किसी ने बहुत अच्छी फोटो डाल दी या कहीं घूम रहा है, लेकिन उनकी असली जिंदगी हमको नहीं पता कि उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। और हमें प्रेशर आने लगता है कि यार उनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है और हमारी लाइफ तो उनसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जबकि उनकी जिंदगी का जो दूसरा पहलू है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हर कोई कंपैरिजन करता है, आपस में झगड़े, विवाद और मनमुटाव, बहुत सारी चीजें इसको देख के होने लगती है। वहां पे कितने इंसान, जितने भी आपको हंसते मुस्कुराते सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में भी वो हो। बस वो सिर्फ एक फिल्टर लगाया और सब कुछ चीजें वैसी हो जाती है जैसी आपको ठीक लगती है, लेकिन रियल लाइफ में वैसी नहीं है। तो हमारे ऊपर एक मेंटली प्रेशर भी रहता है कहीं ना कहीं। दूसरों की लाइफ को देखते रहते हैं दिन भर, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा होता है कि रिलेशन में दूरियां। आज बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, हम सोशल मीडिया पे इन चीजों पे इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें वक्त ही नहीं दे पाते, बातचीत नहीं कर पाते। पहले लोग आपस में घंटों तक बैठ के बातें किया करते थे, अच्छी बुरी बात किया करते थे, लेकिन आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, लोग मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। एक दूसरे के साथ बैठकर कोई बात ही नहीं करना चाहता। इवन इतने क्लोज रिलेशन हो गए, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता, उनके पास भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि वो घर में साथ में नहीं बैठ पाते इस मोबाइल की वजह से, अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो। किसी एक लड़की ने पोस्ट डाल दी, अच्छे कपड़े पहन ली, अच्छी ज्वेलरी पहन ली और ऐसी सारी चीजें, और आपने देख लिया और आपके मन में हो गया यार इसकी लाइफ तो कितनी ज्यादा अच्छी है। एंड जब रियल लाइफ में पता किया तो पता चला कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है, शॉप हो रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे वो रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। इसलिए कभी भी उस पर बिलीव करके अपनी लाइफ को उदास महसूस नहीं करना चाहिए। आप ना सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, लेकिन अपने आप को सोशल मीडिया के हवाले मत करो। सोशल मीडिया आपकी जिंदगी को बेहतर भी बना सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। अब ये आपके हाथ में है कि इससे आप क्या सीखते हैं या फिर आप यहाँ पर सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। जब भी आप मोबाइल उठाओ तो खुद से पूछना कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए सही है। आप क्या चीजें अपने दिमाग में भर रहे हो, आपके लाइफ के गोल क्या है, आपकी जिंदगी क्या है, आपका परिवार कैसा है, किस स्थिति से आप गुजर रहे हो, आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए और आप कहाँ पर फोकस कर रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेटर बन सकती है। पहले पैसे की कमी की वजह से या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने की वजह से इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल करता था और उतना आगे नहीं बढ़ पाता था, लेकिन आजकल आपके पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि बिना पैसे के फ्री में भी आप चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ को बना सकते हो। अगर आपके टाइम का सही आप इस्तेमाल करते हो, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आजकल वल्गर चीज़ें बनाते हैं और देखते भी हैं, तो बनाने वाला भी गलत है और देखने वाला भी गलत है। जब भी कोई इंसान कोई कंटेंट बनाता है
और दुनिया के सामने रखता है तो उसे 10 बार ये विचार करना चाहिए कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसको हज़ारों लोग देखेंगे, अलग-अलग कैटेगरी के लोग देखेंगे, महिलाएँ, पुरुष, बच्चे सब तरह के लोग देखेंगे। तो उन पर इस चीज़ का क्या असर होगा? कहीं न कहीं समाज के प्रति हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी होती है कि हम किसको क्या दिखा रहे हैं। तो जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमेशा ये विचार करके करना चाहिए कि जैसे आपके परिवार के बारे में आप सोचते हैं ना, अपने माता-पिता, भाई-बहन और बच्चों के बारे में, उनको कभी भी कोई गलत चीज़ होती है तो आप तुरंत रोकते हैं, टोकते हैं, गलत चीज़ें नहीं दिखाते, नहीं उन्हें समझाते। इस तरह सोशल मीडिया का यूज़ अगर आप कर रहे हैं और कोई कंटेंट बना रहे हैं तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जो भी लोग देख रहे हैं वो आपके भाई-बहन और माता-पिता के समान हो सकते हैं। तो आप कोई भी ऐसी गतिविधि और कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट ना करें जिसकी वजह से समाज में एक गलत मैसेज जाए। कहीं न कहीं दिमाग पे असर होता है। हर इंसान का जो दिमाग है वो एक जैसा नहीं होता। कोई लोग पॉज़िटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ों को भी करते हैं। तो वो सबकी अपनी चॉइस है, बट फिर भी हमें ये विचार करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा ना करें जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाए और लोग उस डायरेक्शन में मूव करें। और कितने ही लोगों जब आपके लाखों लोग जब आपको देखते हैं तो कोशिश करें कि हमेशा कुछ अच्छा दें जिससे आपकी वैल्यू भी बढ़े और सामने वाले की लाइफ में भी कुछ एडिशनल चीज़ें बढ़े जिससे अपनी लाइफ में वो कुछ कर पाएँ। हमेशा कुछ सिखाने के लिए, कुछ क्रिएटिविटी के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो सोशल मीडिया आपके पास अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ना कि कोई ऐसा इस्तेमाल करो जिससे आपकी खुद की लाइफ खराब हो, किसी दूसरे की लाइफ खराब हो, किसी दूसरे का टाइम वेस्ट हो। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आज चीज़ें जितनी आसान हो गई हैं, इतनी हमारी लाइफ में मुश्किलें भी बढ़ा देती है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए और सही चीज़ों के लिए करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ बेटर बन सकती है। और जैसे कि मैंने फर्स्ट में कहा था कि सोशल मीडिया एक हथियार की तरह है, तो हथियार की तरह उसे इस्तेमाल करो अपनी ज़िंदगी को बनाने में, ना कि ज़िंदगी को बिगाड़ने में। ऐसा कंटेंट मत कंज़्यूम करो जो आपकी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखता है, सिर्फ़ 2 मिनट का सैटिस्फैक्शन होता है और वो भी जेन्युइन नहीं है। रियल लाइफ में जो चीज़ हमारे पास होगी हम उसी से खुश रह सकते हैं। बाकी देख के तो हम चीज़ें सिर्फ़ सीख सकते हैं और जो सीखेंगे उससे हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा सीखने पर फ़ोकस कीजिए, ना कि किसी और की चीज़, किसी और ने टाइम पास के लिए कुछ भी बनाया, हम देख रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारा टाइम कीमती है, हमारा एक-एक सेकंड कीमती है। हम क्यों ऐसी चीज़ें देखने में हमारा टाइम ज़ाया करें जो बिल्कुल वैलिड ही नहीं है, जो हमारे दिमाग पे असर डालती है, जो हमारी संस्कृति, समाज किसी के लिए भी सही नहीं है। तो हमेशा हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वो इस तरह के कंटेंट को ना देखे। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके सही चीज़ों को देखो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दो और यही आपके लिए बेस्ट होगा। सोशल मीडिया एक आईने की तरह है, जब आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो हम अपने आप को वैसे ही देख पाते हैं जैसे हम हैं। तो वहाँ पे वही चीज़ आपको अपने दिमाग में डालनी है जो आपके काम की है। इसलिए सोशल मीडिया को अपनी तरक्की का एक ज़रिया बनाओ, बर्बादी का नहीं।